क्या बात है, मेंबर्स की सोलो लाइव मिलती ही जा रही है। अब तो हमारे बीटीएस के मेंबर जिमिन, जे होप और हमारे लीडर ही बचे हुए हैं। अब आगे चल के उनकी भी सोलो लाइव मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो आर्मीज हमारे सुगा आ चुके हैं लाइव। चलो इस लाइव को हिंदी में पूरा जान लेते हैं कि हमारे सुगा ने क्या क्या बातें करी है। तो लाइव स्टार्ट होता है। काफी देर तक हमारे सुगा कॉमेंट्स पढ़े जा रहे थे एंड वो काफी देर तक वेट करते हैं, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग जुड़े हुए थे। काफी देर वेट करने के बाद फिर सुगा कहते हैं, ये क्या है यार, इतनी देर क्यों लग रही है। फिर कहते हैं हेलो एवरीवन। इसके बाद कहते हैं वैसे कमेंट्स तो काफी तेजी से आ रहे हैं। फिर कहते हैं मैं परफॉर्मेंस की तैयारी कर रहा था तो मेरा मन किया, फिर मैंने लाइव चालू कर दिया। फिर कोई आर्मी कहती है कि अगस्त डी की 10th एनिवर्सरी है। तो सुगा हमारे एकदम हल्की से स्माइल देते हैं ये पढ़कर और कहते हैं हाँ 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 10 साल हो गए उसको, क्योंकि कोरिया में आज 10 अगस्त है ना, तो हाँ आज के दिन ही 10 साल पहले ये रिलीज हुआ था। कहते हैं वाह यार, इसको 10 साल हो गए ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, वाह। इसके बाद हमारे सुगा इसके बारे में बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि वैसे ये पूरा एल्बम था, हाँ इसके जो बीट्स थे ना वो खुद मैंने तैयार किए थे। हमारे सुगा ये जो बताते हैं ना, इतनी प्राउडली बताते हैं कि उनका चेहरा बहुत ही क्यूट लगा था इस जगह पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, यू आर सो टैलेंटेड, हम जानते हैं। इसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं कि वैसे मैंने अच्छा किया है। फिर वो बताने लग जाते हैं कि ब्राजील भी जाना पड़ेगा। फिर किसी आर्मी ने उनसे पूछा कि क्या आपने खाना खाया, तो ये कमेंट हमारे सुगा पढ़ते हैं और रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि शायद उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खाया या उन्होंने कहा कि मैंने खाया। यहाँ पर थोड़ी कंफ्यूजन हो गई क्योंकि मुझे तो उल्टा ही सुनाई दिया। खैर शायद उन्होंने कहा कि मैंने अभी नहीं खाया है, क्योंकि हमारे सुगा खाना पूरे दिन में एक ही बार खाते हैं एंड वो बहुत ही लाइटली भी होता है। इसके बाद हमारी कोई आर्मी पूछती है कि क्या आपको कोल्ड हुआ है क्या, तो सुगा कहते हैं नहीं मुझे कोल्ड तो नहीं हुआ है, क्योंकि मैं अंदर बैठा हुआ हूँ ना, तो यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इस वजह से ना मैंने जो एयर कंडीशन चालू करा है उसको मैंने बहुत ही हाई पर रखा हुआ है, तो इस वजह से आपको ऐसा लग रहा होगा। और तो लगभग मुझे लगता है कि 40 डिग्री हो रहा है। फिर शायद किसी आर्मी ने हमारे सुगा के हेल्थ के बारे में पूछा, तो वो बताते हुए कहते हैं कि हाँ गर्मी तो बहुत ज्यादा है लेकिन मेरी हेल्थ काफी अच्छी है और लिटरली मैं ठीक से खा रहा हूँ, मेरा खान पान भी ठीक ठाक ही है। इसके बाद हमारे सुगा फिर से एनिवर्सरी को लेकर कमेंट पढ़ते हैं और कहते हैं ओह आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देने के लिए, हाँ 10 साल हो गए। इसके बाद वो मुस्कुराते हुए ये कमेंट पढ़ते हैं, तो किसी आर्मी ने कहा कि आप मुझे थके थके से क्यों लग रहे हो। वो ये कमेंट पढ़कर मुस्कुराते हैं और कहते हैं अरे मैं बिल्कुल अच्छा हूँ यार, मैं ठीक हूँ। शायद आप लोगों को टाइम डिफरेंस की वजह से ऐसा लग रहा होगा। गाइस आप लोगों को पता है कि आर्मी टेंशन में क्यों आ रही थी, क्योंकि इतनी गर्मी में भी हमारे सुगा ने हुडी पहन रखी थी ना। ये हुडी उन्होंने इसलिए पहन रखी थी क्योंकि उन्होंने एसी चला रखी थी और ठंड की वजह से उन्होंने ऊपर से हुडी डाल ली, तो इस वजह से आर्मी को बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। सबको लगा कि उन्हें कोल्ड हो गया है, वो बीमार हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी बीमार नहीं है, एकदम हेल्दी हैं। इसके बाद वो अचानक से टाइम देखते हैं और कहते हैं बाप रे कोरिया में अभी कितना बज रहा होगा, शायद 8 बज रहे होंगे, हाँ 8 ही बज रहे होंगे। फिर वो बताने लग जाते हैं कि 2 घंटे बचे हुए हैं, उसके बाद मेरी परफॉर्मेंस है तो मुझे थोड़ी देर में जाना पड़ेगा। इसके बाद कोई कहता है कि अगला नंबर टोरंटो का है ना, तो सुगा इसे पढ़ते हैं और कहते हैं हाँ टोरंटो गए हुए काफी टाइम हो गया। फिर वो सोचते हैं और कहते हैं मुझे लगता है शायद 7 साल हो गए। फिर वो टेक्सास के बारे में भी कहते हैं कि हाँ वहाँ भी गए शायद 7 साल ही हो गए हैं। फिर हमारे सुगा कमेंट पढ़ते हैं और हंसने लग जाते हैं और कहते हैं यार यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है और मैंने तो टेक्सास की गर्मी के बारे में काफी ज्यादा सुना भी था, बस सुना ही था, लेकिन अब एक्सपीरियंस करने का मौका मिल गया। अब पता चला कि यहाँ तो करीबन 37 डिग्री टेम्परेचर है। इसके बाद सुगा थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर वो कमेंट पढ़ते हैं, तो किसी ने कहा टैंक कैसा है, तो हमारे सुगा टैंक के बारे में बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि टैंक अच्छा है। मेरे डैड ना टैंक की वीडियो मेरे पास डेली ही भेजते रहते हैं कुछ ना कुछ, एंड मैं जब देखता हूँ ना तो मुझे पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। और फिर वो मुझे बताते रहते हैं कि टैंक ये कर रहा है, टैंक वो कर रहा है, तो मुझे सारी अपडेट मिलती रहती है उसके बारे में। किसी आर्मी ने फिर से पूछा कि क्या आपको कोल्ड हो गया है, तो हमारे सुगा बताते हैं कि नहीं अंदर काफी ज्यादा ठंड है ना कमरे में, तो मैंने हुडी ऊपर से डाल ली है, नहीं तो इतनी ठंड में मेरा फेस पूरी तरह से सिकुड़ जाएगा ना। और हो सकता है आपको मेरी आवाज से भी ऐसा लग रहा हो कि मुझे सर्दी हुई है, बट ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद हमारे सुगा एक कमेंट और पढ़ते हैं जो कि वर्ल्ड कप को लेकर था। किसी आर्मी ने कहा कि वर्ल्ड कप फाइनल काफी मजेदार था ना, तो सुगा कहते हैं हाँ काफी ज्यादा मजेदार था, लेकिन सच कहूँ तो उस टाइम का जो शेड्यूल था ना वो बहुत ही ज्यादा टाइट था यार। हम सब इतना बिजी थे, इतना भाग दौड़ थी, इतनी ज्यादा भाग दौड़ थी ना कि मैं क्या ही बताऊं। उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हम लोग वहां से न्यूयॉर्क वापस गए एंड वहीं पर स्टेडियम भी था, तो वो सब ना सारा कुछ रिहर्सल जैसा ही लगा यार सच में। के बाद वो कहते हैं कि देखो यहाँ पर लाइव चल रहा है, तो मुझे लगता है कि काफी सारी आर्मी जो कि
साउंड चेक में हमारा वेट कर रही होगी, हो सकता है वो लोग लाइव में जुड़े हो, है ना, ऐसा वो पूछते हैं। फिर ना यार वो अचानक से किसी को बाय बोलते हैं और कहते हैं मुझे देखो और उसके बाद चले जाओ। पता नहीं ये कौन सी आर्मी थी, क्या कमेंट किया था उसने, तो उन्होंने उसे बाय बोला और जाने के लिए कहा। आई डोंट नो, यहाँ पर थोड़ा कम समझ में आया। फिर हमारे सुगा की बातें सुनकर कोई आर्मी कहती है कि नहीं नहीं वो लोग तो लाइव देख ही नहीं रहे। हमारे सुगा ये सुनकर ना एकदम अच्छा सा एक्सप्रेशन देते हैं और कहते हैं अच्छा क्या सच में वो लोग लाइव नहीं देख रहे हैं। फिर वो बताने लग जाते हैं कि लेकिन पता है पिछली बार जो साउंड चेक में ऑडियंस थी ना वो सच में बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक थी और सच में लाजवाब थी उनकी एनर्जी। फिर अचानक से हमारे सुगा अपनी आंखों को ब्लिंक करने लग जाते हैं और देखने लग जाते हैं, तो उन्हें दिखाई ही नहीं देता। वो कहते हैं मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर वो थोड़ा सा करीब आकर कमेंट्स देखने लग जाते हैं। इसके बाद सुगा बताने लग जाते हैं कि मेरी आंखों में प्रॉब्लम है जो कि काफी ज्यादा सीरियस है। उन्होंने एक बीमारी के बारे में बताया जो मैं आपको शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि उससे क्या क्या बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, फिलहाल उन्होंने इतना ही बताया था। इसके बाद हमारे सुगा के मुंह से ये बातें सुनने के बाद आर्मी थोड़ा सा टेंस हो जाती है एंड फिर वो पूछने लग जाती है कि मतलब आप तो चश्मा पहनते हो ना। तो सुगा बताते हैं कि हाँ मैं चश्मा पहनता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मेरा चश्मा मेरे पास नहीं है ना, वो मैं लाया नहीं हूँ। या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि शायद वो कहीं और उन्होंने रखा हुआ है, जो भी था उन्होंने कहा चश्मा नहीं है उनके पास अभी फिलहाल के लिए। वैसे कई मेंबर्स को चश्मा लग गया है, हमारे सुगा को भी लग ही गया है। फिर कोई आर्मी कहती है कि प्लीज चश्मा लगा लीजिए ना, तो कहते हैं नहीं मेरा चश्मा भी मेरे पास नहीं है एंड चिंता मत करो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली सच कहूँ ना तो जरूरत से ज्यादा फिट या हेल्दी होना भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। हो सुगा ये क्या बोल दिया, सच में ऐसा है क्या, जरूरत से ज्यादा हेल्दी रहना खतरनाक होता है। फिर वो बताने लग जाते हैं कि सच का होना तो मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा। जब मैं सोचता हूँ ना तो सरप्राइज हो जाता हूँ कि मेरी जो जिंदगी थी ना, मतलब जर्नी, मैं उसमें काफी ज्यादा हेल्दी रहा हूँ यार, सच में ये काफी बड़ी बात है। एन उसके बाद वो एक कमेंट पढ़ते हैं और बहुत ही ज्यादा हंसने लग जाते हैं। एन आर्मीज आपको पता है उन्होंने कौन सा कमेंट पढ़ा था जिसके बाद वो इतना ज्यादा हंसने लग गए थे। एन आर्मीज ये जो हंसी थी ना हमारे सुगा की बहुत कम देखने को मिलती है, तो मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा भाई। ये सुकून देने वाली स्माइल होती है जो वो देते हैं। एंड किसी आर्मी ने कहा था कि क्या आप कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज नहीं करते, तो ये हमारे सुगा ने पढ़ा और बहुत ज्यादा हंसने लग गए और कहते हैं नहीं मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज नहीं करता हूँ। फिर वो सोचते हुए बताते हैं कि मुझे लगता है कि करीबन 23 साल हो गए, 23 ईयर्स हो गए हैं मैंने कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज नहीं करे हैं। ओह माय गॉड, क्या सच में सुगा ने 23 साल से कॉन्टेक्ट लेंसेज यूज नहीं करे हैं? वाह, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे सुगा को सिंपल रहना पसंद है। जैसे हमारे वी है ना, अपने लुक के साथ उसको ना बहुत ही ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, लेकिन हमारे सुगा को ऐसा नहीं पसंद है। तो वो बताने लग जाते हैं कि भाई मुझे तो कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनना ही नहीं आता है। इसके बाद कोई आर्मी कहती है कि अच्छा ये बताइए वहाँ अभी कितना टाइम हो रहा है, तो सुगा बताते हैं कि यहाँ पर 6:15 हो रहा है। इसके बाद सुगा कहते हैं कि वैसे साउथ अमेरिकन आर्मी भी काफी बेसब्री से वेट कर रही होगी ना, वैसे मुझे वहाँ गए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। और सच कहूँ तो इस बार मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि काफी ऐसी जगहों पर इस बार मैं जा रहा हूँ जहाँ पर मैं पहले नहीं गया, तो बहुत ही मजेदार होगा ये सब। तो मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ खासकर साउथ अमेरिका को लेकर। इसके बाद में कोई आर्मी कहती है कि क्या आपने रॉ हनी खाया है। हमारे सुगा कहने लग जाते हैं कि नहीं मैंने नहीं खाया है, सच कहूँ तो मुझे मीठा खाना ज्यादा पसंद नहीं है। फिर किसी अफ्रीकन आर्मी ने उनसे कहा अफ्रीका के बारे में आने के बारे में, तो वो ये पढ़ते हैं और कहते हैं कि वहाँ के लोग भी वेट कर रहे होंगे ना। मैं सोचूंगा, एक्चुअली सच कहूँ तो हमारा कोई प्लान अभी तो नहीं है, बट हम इसके बारे में सोच रहे हैं। सच में उन जगहों पर जाना चाहता हूँ जहाँ मैं पहले नहीं गया हूँ। तो सुगा मेरे भाई एक काम क्यों नहीं करते, इंडिया आ जाओ, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल भी आ जाओ ना यार, यहाँ पर भी बहुत सारी आर्मी है जो बहुत टाइम से वेट कर रही है यार। इसके बाद कोई आर्मी कहती है कि क्या आपको रनिंग ज्यादा पसंद है, तो सुगा कहते हैं कि पसंद तो है लेकिन मैं कोई वैसा एथलीट तो नहीं हूँ, बट हाँ मैं करता हूँ। एंड करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि थोड़ा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है और बाहर जाने का भी मौका मिलता है। इसके बाद फिर से कोई आर्मी टैंक के बारे में पूछने लग जाती है। शायद उसने कमेंट में लिखा था कि जब मैं काली बिल्ली देखती हूँ ना तो मेरे को टैंगी की याद आ जाती है। एंड तो सुगा हंसने लग जाते हैं और बताते हैं कि हाँ यार ये चीज तो मेरे साथ भी होती है क्योंकि सारी काली बिल्लियां ना सेम ही होती है ना, एकदम सेम ही दिखती है। तो जब भी मैं भी देखता हूँ ना तो मुझे भी टैंगी की ही याद आ जाती है, सब सेम ही लगते हैं। इसके बाद बताने लग जाते हैं कि जब मैं टूर पर होता हूँ ना तो मेरी मॉम उसे बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें खिलाती है और सच कहूँ तो उसका वजन जो इस समय है ना, उसका वेट 7 किलो तक बढ़ गया है, बहुत ज्यादा। भाई टैंक की तो किस्मत बन गई क्योंकि वो बेचारा लाचार था बेसहारा, उसकी मॉम की डेथ हो गई थी, तो हमारे सुगा उसको अपने पास ले आए, उन्होंने उसको सहारा दिया एंड अब उसकी लाइफ बना दी हमारे सुगा ने। ये सुनने के बाद कोई आर्मी कहती है फिर तो 7 किलो वजन अगर उसका बढ़ गया तो वो बहुत ही अनहेल्दी हो गया होगा ना, लाइक
यार इतना बहुत ज्यादा होता है। ऐसा कमेंट किसी आर्मी ने किया तो हमारे सुगा ने जवाब देते हुए कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, वो बहुत हेल्दी है, पूरा दिन कूदता रहता है। बेशक 7 किलो वजन बढ़ने की वजह से वो बहुत ही गोल मटोल हो गया है इस टाइम, बट सच कहूं ना तो वो काफी एनर्जेटिक है, पूरा दिन कूदता रहता है, पूरा का पूरा दिन। इसके बाद किसी आर्मी ने कहा कि क्या आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है, आप देखते हो? तो सुगा हमारे इनकार कर देते हैं और सीधे कहते हैं भाई मैं नहीं देखता हूँ, मुझे ना ऐसी डरावनी चीजें देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके बाद कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे तैयार होना है ना, और 2 घंटे बाद परफॉर्मेंस भी है। एंड आप सभी से मिलकर बहुत ही ज्यादा टाइम हो गया था तो मैंने सोचा चलो लाइव आकर मिल लेते हैं। इसके बाद वो फिर से कमेंट देखते हैं तो एनिवर्सरी पर फिर ही बधाई मिल रही थी, तो वो कहते हैं कि जो भी लोग हैं ना, जो भी एनिवर्सरी पर मुझे बधाई दे रहे हैं उन सबको धन्यवाद, लेकिन सच कहूँ तो यार वो 10 साल पहले की बात है तो इतना मत सोचो, ठीक है, उसे हटा दो, छोड़ो 10 साल वाली बात। सुगा हमारे तंग आ गई ये पढ़कर। इसके बाद वो बहुत ही प्यार से बाय बोलते हैं और फिर वो चले जाते हैं। तो कमेंट में जरूर बताना कि भाई आज संडे था तो आप लोग लाइव में जुड़ पाए या नहीं, या भाई संडे सोचकर आप लोग बस घोड़ा बेच के सो ही रहते सुबह तक, है ना? बताना जरूर। बाय बाय।